हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल देसी स्टडी विथ राजू। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक नया स्टोरी। तो चलिए देखते हैं कि आगे स्टोरी में क्या कुछ है। लेट्स स्टार्ट। तो स्टोरी का नाम है द कनिंग फॉक्स एंड द क्लेवर स्टॉक। कनिंग मीन्स होता है धूर्त। वह वैसे पर्सन को कनिंग बोला जाता है जो कुछ और कहता है और करता कुछ और है। वैसे लोगों को कनिंग यानी धूर्त बोला जाता है। एंड क्लेवर स्टॉक यानी कि चालाक सारस। स्टॉक मीन्स सारस होता है। सारस एक पक्षी होती है जिसको स्टॉक इंग्लिश में बोला जाता है। तो एक धूर्त लोमड़ी एंड क्लेवर स्टॉक यानी एक चालाक सारस की यह स्टोरी है। नेक्स्ट देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड अ वेरी कनिंग एंड मिसकाइवस फॉक्स। एक बहुत ही धूर्त और शरारती लोमड़ी रहती थी। ठीक है, मिसकाइवस मीन्स होता है शरारती और कनिंग मीन्स तो आपको बताया कि धूर्त होता है फॉक्स। मतलब एक बार की बात है, एक बहुत ही कनिंग यानी धूर्त और मिसकाइवस यानी शरारती लोमड़ी रहती थी। ही यूज टू स्पीक। यूज टू का मतलब कि आदत को बताता है। जैसे कि एग्जाम्पल में ही यूज टू प्ले मतलब वह खेला करता था। यूज टू रीड वह पढ़ा करता था। वैसे ही यूज टू स्पीक यानी वह बोला करती थी टू अदर एनिमल्स स्वीटली एंड गेन देयर ट्रस्ट। वह अदर एनिमल से अदर जानवरों से स्वीटली यानी मीठा पूर्वक बोला करती थी एंड गेन देयर ट्रस्ट एंड उसके भरोसे को जीत लेती थी। बिफोर प्लेइंग ट्रिक्स ऑन देम मतलब कि उनके साथ ट्रिक्स मीन्स चाल होता है। उनसे के साथ चाल खेलने से पहले वह क्या करती थी कि उनके साथ काफ़ी स्वीटली बोलती थी और उनके भरोसे को जीत लेती थी। यानी कि वो लोग उस पर भरोसा कर लेते थे और वे मतलब उन लोगों की ये चीज़ एहसास नहीं होता था कि यह एक कनिंग लोमड़ी है यानी एक धूर्त लोमड़ी है। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। वन डे द फॉक्स मेट अ स्टॉक। मीट का भेटू है मेट मतलब एक दिन लोमड़ी जो है स्टॉक यानी सारस से मिली। ही बी फ्रेंडेड द स्टॉक और वह स्टॉक से फ्रेंडशिप बनाई यानी दोस्ती बनाई। एंड एक्टेड लाइक अ वेरी गुड फ्रेंड और ऐसा शो किया कि मतलब वह स्टॉक की बहुत अच्छी दोस्त है। सून ही इनवाइटेड द स्टॉक टू हैव अ फीस्ट विथ हिम और उसने क्या किया स्टॉक को इनवाइट किया क्या करने के लिए, दावत दिया। फीस्ट यानी दावत देने के लिए, खाने के लिए, विथ हिम उसके साथ। द स्टॉक हैप्पीली एक्सेप्टेड द इनविटेशन और स्टॉक ने क्या किया सारस ने कि बहुत खुशीपूर्वक उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट क्या है। द डे ऑफ द फीस्ट केम मतलब जो डेट दी थी उसने कि इस दिन आप दावत के लिए आए हमारे घर, वह दिन आ गया। एंड द स्टॉक वेंट टू द फॉक्स हाउस और स्टॉक जो है सारा जो है कहाँ चला गया, फॉक्स के हाउस पे, लोमड़ी के घर पे। टू हर सरप्राइज्ड एंड डिसअपॉइंटमेंट द फॉक्स सेड दैट ही कुड नॉट मेक अ बिग फीस्ट एज प्रोमिस्ड। मतलब उसने स्टॉक को सरप्राइज करने के लिए और डिसअपॉइंट यानी दुख पहुंचाने के लिए, निराशा करने के लिए क्या किया, लोमड़ी ने कहा कि मतलब माफ़ी चाहते हैं हमने जो अपने वादे के अनुसार एक बड़े फीस्ट यानी बड़े दावत को जो बोला था वो हम नहीं कर पाए, नहीं निभा पाए अपने वादे को। एंड जस्ट ऑफर्ड सम सूप और सिर्फ क्या किया, कुछ सूप ऑफर किया। वेन ही ब्रॉड द सूप आउट ऑफ द किचन, जब उसने लाया, ब्रिंग का भेटू फ्रॉम अब्रॉड, जब उसने लाया सूप आउट ऑफ द किचन, किचन से बाहर। द स्टॉक सो, स्टॉक ने सारस ने देखा दैट इट वॉज इन अ सैलो बो मतलब कि यह जो है एक सैलो बो में ला रही है सूप को। मतलब सैलो बो मतलब तो मूलतः ऐसे धनुष होता है, लेकिन इसका मतलब जैसे आप हिंदी भाषा में इसका सेंस ले सकते हैं जैसे परात से, जैसे थाली वगैरह से या प्लेट से, जिसमें कोई चीज़ रख देने पे जैसे कोई लिक्विड चीज़ रख देने पे चारों तरफ वो जो है फैल जाता है। तो वही बोल रहा है कि सैलो बो मतलब उस तरह के कोई बर्तन था जिसमें उसने सूप को लाया। नेक्स्ट है।
द पुअर स्टॉक, पुअर मीन्स से मूलतः गरीब होता है, लेकिन यहाँ पुअर का सेंस है बेचारा। बेचारा स्टॉक, बेचारा सारस कुड नॉट हैव एनी सूप विथ इट्स लॉन्ग बिल, वह नहीं ले सका थोड़ा सा भी सूप को विथ इट्स लॉन्ग बिल, अपनी लंबी चोंच की वजह से। बट लेकिन द फॉक्स इजली लीक द सूप फ्रॉम द प्लेट, लेकिन जो है फॉक्स क्या की कि बहुत आसानी से उसने लीक मतलब लीक का भी टू लीक्ड है, उसने चाट लिया सूप को फ्रॉम द प्लेट, प्लेट से चाट लिया। एज द स्टॉक जस्ट टच द सूप विथ द टिप ऑफ इट्स बिल, लेकिन स्टॉक क्या किया, स्टॉक सिर्फ और सिर्फ उसको छू पाया, चूंकि चारों तरफ प्लेट में फैला था तो वो अपने चोंच से कैसे उसको ले पाता, इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब चोंच के ऊपरी भाग से मतलब टिप से थोड़ा सा बस उसको छू पाया, टच कर पाया। द फॉक्स आस्क्ड हर, तो फॉक्स ने क्या कहा, हाउ इज द सूप, सूप कैसा है, डोंट यू लाइक इट, क्या तुम इसे पसंद नहीं करते हो। नेक्स्ट है द हंग्री स्टॉक रिप्लाइड, मतलब स्टॉक जो है काफ़ी भूखा था, चूंकि दावत पे आया था, उसे लगा कि वो अच्छी अच्छी खाना देगी, तो वह काफ़ी भूखा था, वही बोला है द हंग्री स्टॉक रिप्लाइड, भूखा स्टॉक जो है सारस रिप्लाई किया, ओ इट इज़ गुड, मतलब वो ये इट इज़ गुड यानी यह बहुत अच्छा है, बट माई स्टोमक इज अपसेट, बट हमारा पेट खराब है, एंड आई कान टेक एनी मोर सूप, और मैं अब थोड़ा सा भी सूप नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मेरा पेट ठीक नहीं है। आई एम सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू सेड द फॉक्स, तो सेड फॉक्स ने क्या कहा कि मैं माफ़ी चाहती हूँ आपको परेशान करने के लिए, आपकी वजह से हमारी मतलब आपको हमारे वजह से आपको परेशानी हुई कि आप आए यहाँ और आप एबल भी नहीं हैं, ऐसे मतलब मज़ा लेने के लिए। द आगे है द स्टॉक रिप्लाइड, स्टॉक ने रिप्लाई किया, ओ डियर प्लीज़ डोंट से सॉरी, मतलब क्या डियर तुम भी क्या ये सब ऐसे नहीं होता है कि अरे क्या यार तुम भी ऐसे बोल रहे हो, इसमें सॉरी की क्या बात है, तो वैसे ही द स्टॉक रिप्लाइड, स्टॉक ने रिप्लाइड किया, ओ डियर प्लीज़ डोंट से सॉरी, मतलब सॉरी मत बोलो, आई हैव सम हेल्थ प्रॉब्लम, मुझे कुछ स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, परेशानी है, एंड कैन नॉट इन्जॉय व्हाट यू ऑफर, और मैं नहीं कर सका जो तुमने ऑफ़र किया, इसलिए सॉरी, इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है। सी लेफ्ट द प्लेस आफ्टर थैंकिंग द फॉक्स, और फॉक्स को थैंक बोल के और वह वहाँ से चल दी, कौन, सारस, एंड इनवाइटिंग हिम टू हर हाउस फॉर डिनर, और सारस ने क्या किया, अब फॉक्स को इनवाइट किया कि मतलब आप हमारे घर पे आए, टू हर हाउस फॉर डिनर, डिनर के लिए। कनिंग फॉक्स एंड द क्लेवर स्टॉक, द डे अराइव्ड, वह दिन आ गया, एंड द फॉक्स रीच द स्टॉक्स प्लेस, जिस दिन के लिए उसने जो है इनवाइट किया था स्टॉक ने फॉक्स को, वह दिन आ गया और स्टॉक के प्लेस पे, स्टॉक के घर पे क्या हुई, लोमड़ी पहुंच गई। आफ्टर एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्री मतलब होता है कि जब कोई अब गेस्ट आते हैं तो सब बैठ के नहीं होता है एक दूसरे से कि कैसे आए, क्या कैसे आना हुआ, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं आई, इस तरह की बातें, क्या लेंगे, ये वो जो भी, तो उसी को एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्री बोला जाता है। तो आफ्टर एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्री यानी जो भी अपना हालचाल होने के बाद, द स्टॉक सर्व सूप, स्टॉक ने उसे सर्व किया यानी परोसा सूप, फॉर बोथ ऑफ देम मतलब दोनों के लिए, इन अ नैरो जार, तो उसने किसमें परोसा, नैरो जार यानी कि एक पतले जार में, विथ अ लॉन्ग नेक, मतलब जार मतलब घड़ा जैसा जिसको आप देखे हैं, उसमें बहुत लंबा पतला सुराही टाइप का, सुराही समझ लो, विथ अ लॉन्ग नेक, उसमें जो है लंबा नेक था। शी वॉज एबल टू हैव द सूप, वह जो है उसमें स्टॉक जी थी, एबल थी उस सूप, उसमें से सूप को पीने में, लेने में, वेरी इजली विथ हर लॉन्ग बिल, अब बिल्कुल उसका नैरो था उसका ऊपर वाला मुंह, तो वह तो अपने चोंच से पी लेती, बट द फॉक्स ओबियसली कुड नॉट, लेकिन फॉक्स तो बिल्कुल नहीं पी सकती थी क्योंकि उसका मुंह उसमें जाता नहीं, नैरो है, पतला है तो। नेक्स्ट है आफ्टर फिनिशिंग हर्ष द स्टॉक आस्क्ड, जब स्टॉक ने फिनिश कर लिया अपना जो है जितना भी सूप था उसने पी लिया, तो स्टॉक आस्क्ड द फॉक्स, फॉक्स से पूछा
इफ़ ही वॉज इंजॉइंग द शॉप, क्या क्या आपने इंजॉय नहीं किया सबको? द फॉक्स रिमेंबर द फीस्ट ही हिम फीस्ट ही हिमसेल्फ हैड गिवन द स्टॉक। जब ऐसा पूछा तो लोमड़ी को याद आया वो जो की थी उसके साथ, जो दावत पे देके और जो बिहेव उसने किया था स्टॉक के साथ, वह उसे याद आया। एंड फेल्ट वेरी असेम्ड, और काफ़ी शर्मिंदगी महसूस की। ही स्टेमर्ड, वह हकलाते हुए बोली। स्टेमर्ड मीन्स हकलाना होता है, तो वह हकलाते हुए बोली। क्या बोलती है आगे? आई आई जैसे नहीं बोला था, आई 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 ऐसे हकलाते हुए, मैं जाना चाहता हूँ ऐसे कुछ करके। तो आई आई वुड बेटर लीव, मतलब कि बोल रही हैं कि हमारे लिए अच्छा होगा यहाँ से जाना। आई हैव अ टमी एक, हमारे टमी मतलब पेट होता है, स्टोमक होता है। तो आई हैव अ टमी एक, और एक मीन्स तो आपको पता ही है कि हेडक, जिसे हेड एक यानी सर के दर्द को हेडक बोला जाता है। तो एक मीन्स पेन होता है, मतलब दर्द। तो आई हैव अ टमी एक मतलब हमें जाना चाहिए हकलाते हुए। आई 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 ऐसे बोल रही है कि आई वुड बेटर लीव नाउ, मतलब हमें यहाँ से जाना चाहिए, हमारे लिए अच्छा होगा यहाँ जाना। आई हैव अ टमी एक, हमारे पेट में दर्द है। ह्यूमिलिएटेड ही लेफ्ट द प्लेस रनिंग, और काफ़ी अपमानित रूप से, अपमानित होकर वह जो है उस प्लेस को छोड़ दिया, यानी वह चली गई। कैसे? दौड़ते हुए, यानी तेज़ी से।